नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। हर साल इंडिया के अंदर जैसा आप सबको पता है कि लाखों की संख्या में एस्पिरेंट्स केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के जो सेंटर के स्कूल्स हैं स्पेशली उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। उनका ख्वाब होता है कि हर 2.5-3 साल के अंदर जो ये एक टीचिंग रिक्रूटमेंट होती है केवीएस की, उसके अंदर उनको एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए और उनकी लाइफ सेटल हो जाए। बट केवीएस की जॉब के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, जब आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलता है कि केवीएस की और सेंटर की जो जॉब्स हैं उनके क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं। ठीक है, आपको ये ड्रॉबैक्स अगर पहले से पता हो रहेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से ढाल सकते हैं। आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ केवीएस तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ के अंदर सरकारी नौकरी लेने की तो आप उस पर भी फोकस करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या क्या परेशानियां आती है केवीएस की नौकरी के अंदर। तो सबसे बड़ी जो परेशानी केवीएस की नौकरी के अंदर हमें यह देखने को मिलती है कि केवीएस के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो जाते हैं। ठीक है भाई, 90% एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन होता है ना केवीएस के अंदर, उनको नौकरी मिलेगी वो 500-700 किलोमीटर दूर अपने घर से मिलती है। और काफी बार तो ये भी देखने को मिला कोई हरियाणा का रहने वाला, उसे केरल के अंदर डाल दिया गया, तमिलनाडु के अंदर डाल दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर डाल दिया गया। इसकी वजह से आपकी लाइफ पर यह इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी जो फैमिली लाइफ होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आपके जो फ्यूचर के अंदर आपके बच्चे होंगे उनकी जो एजुकेशन होगी उस पर आप इफेक्ट पड़ेगा। और जो आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज होंगी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जैसे अब आपके पेरेंट्स है वो बूढ़े हो रहे होंगे, उनकी देखभाल करना भी अब आपकी एक ड्यूटी है। तो उसके बीच में भी एक हिंड्रेंस आता है क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स होते हैं वो 60+ की एज की बाद जो अपना होम टाउन होता है उसे छोड़कर के बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा ये इशू आता है कि बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर 2 बजे छुट्टी हो जाती है, बट केवीएस के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको शाम के 4 से 5 बज जाते हैं स्कूल से निकलते हुए भी। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि केवीएस के अंदर जो प्रेशर रहता है, जो वर्कलोड रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है इन कंपेयर टू जो आपके स्टेट के स्कूल्स होते हैं। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर से मेरा मतलब है, मान लो कोई दिल्ली का रहने वाला इंसान है, अगर उसकी पोस्टिंग कहीं साउथ इंडिया के अंदर हो गई और उसको वहां पर 4-5 साल तक रहना है, उन 4-5 सालों के अंदर उसका दायरा कुछ 100-150 लोग ही बन करके रह जाएंगे। वो भारत सोसाइटी के अंदर, वहां की लोकल सोसाइटी है, वहां पर किसी भी तरीके के कोई भी कांटेक्ट नहीं बना सकता है, उनके साथ रिलेशन नहीं बना सकता है क्योंकि लैंग्वेज के बैरियर आएंगे। और सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है जो लोगों को फेस करना पड़ता है वो फेस करना पड़ता है फूड का फैक्टर, खाने का फैक्टर। नॉर्थ इंडिया का जो खाना है, पान है, और जो साउथ इंडिया का खान पान है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद स्पेशली और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आता है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स को अगर जॉब मिल भी जाती है केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, तो उनकी जो फैमिली लाइफ होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उनको स्पाउस बेसिस पर भी ट्रांसफर नहीं मिलते हैं। मान लीजिए आपके हस्बैंड है, होम टाउन के अंदर जॉब करते हैं, तो सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको हर 4-5 साल के अंदर ट्रांसफर फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी मोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है सेंट्रल स्कूल्स की जॉब्स के अंदर। अब सबसे बड़ी बात आती है इस बात का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, ईएमआरएस के अंदर जॉब मिल भी जाती है ना, तो उसके बाद आपको चिल नहीं करना है। मतलब लाइफ के अंदर आप ये सोचो आप सेट हो गए हो, नहीं। आपके स्टेट के अंदर जो टीचर्स की जॉब आती हैं आपको लगातार कंटिन्यू उसके लिए प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो केवीएस के अंदर नौकरी लगे हुए हैं और जो पिछले 3-3, 4-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें स्टेट के अंदर एग्जाम के अंदर बैठने का सिर्फ एक मौका मिल जाए, एग्जाम तो हम अपने आप फाड़ देंगे।
तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं सेंटर की टीचिंग जॉब्स के अंदर। आई होप आप सबको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।